ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कभी कभी मस्ती मजाक में हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसकी कीमत हमें अपनी जान दे करके चुकानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मेरा नाम अशोक है। ये कहानी मेरे हॉस्टल की है। मैं हॉस्टल के जिस कमरे में ठहरा था उस कमरे में दो और लड़के रहते थे, राजू और संजू। उन दोनों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हम तीनों हमेशा कुछ न कुछ मस्ती या मजाक करते रहते थे और सबसे ज़्यादा मस्ती तो संडे के दिन होती थी, क्योंकि संडे के दिन पूरे हॉस्टल को रात 12 बजे तक बाहर जाने या घूमने की परमिशन मिलती थी। हॉस्टल के पीछे एक जंगल था जो मेरी खिड़की से बिल्कुल साफ साफ नज़र आता था। एक बार की बात है, दिन संडे और रात के 10 बज रहे थे कि राजू आता है और हमसे कहता है, क्या हो गया, तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो? पता नहीं है कि आज संडे है, चलो कुछ मस्ती मजाक करते हैं और क्या। और मैंने राजू को जवाब दिया, नहीं राजू आज नहीं, बोर हो गया हूँ एक ही काम करते करते, एक ही मस्ती, एक ही जगह जाना, बोर हो गया हूँ, कुछ नया करने का मन कर रहा है। और राजू कहता है, अच्छा तो तुम्हें कुछ नया और मज़ेदार करना है तो चलो हॉस्टल के पीछे वाले जंगल में चलते हैं, क्या कहते हो, चलोगे? मेरे बगल में बैठा संजू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ राजू, तुम तो सही कह रहे हो। हमें हॉस्टल में आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग कभी जंगल में नहीं गए। चलो आज चलते हैं हम लोग जंगल। अच्छा तो चलो चलते हैं। हम तीनों हॉस्टल से बाहर निकलकर जंगल के अंदर चले आते हैं और जंगल के अंदर चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जंगल के थोड़े ही अंदर गए थे कि हमें एक आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ पानी की थी और ऐसा लग रहा था कि कोई उस पानी में अपना ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा है। इस आवाज़ के थोड़ी ही देर बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। Help me! Oh my God, I heard that! What are you doing? No, don't do that! उस आदमी की दर्दनाक आवाज़ सुनकर हम तीनों उस आवाज़ का पीछा करते करते जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ना ही कोई आदमी था ना ही घर, बस एक कुआं था। और जब हम तीनों ने कुएं के अंदर देखा तो कुएं का पानी बिल्कुल काला था और कुएं के अंदर एक बाल्टी रखी थी जो बिल्कुल काली रंग की थी। और अजीब बात यह थी कि उस बाल्टी में एक किताब रखी थी। राजू ने कुएं के अंदर से उस किताब को बाहर निकाला और उस किताब को हाथ में लेते ही उसी आदमी की हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। उस आदमी की हंसने की आवाज़ बंद हुई ही थी कि संजू के मोबाइल का अलार्म बजा जो उसने 11:50 में लगाया था। अच्छा चलो, रात के 12 बजने वाले हैं, हॉस्टल का दरवाज़ा बंद होने वाला है। हॉस्टल का दरवाज़ा बंद होने से पहले ही हम लोग को चलने जाना चाहिए। चलो। राजू हमसे पहले हॉस्टल में पहुंच जाता है। मैं और संजू राजू के पहुंचने के थोड़े ही देर बाद हॉस्टल में एंट्री किए। हम दोनों जब अपने कमरे में पहुंचे तो देखा कि राजू अपने बेड पर सोया हुआ है और वो किताब उसके बगल में डेस्क पर रखी है और हम दोनों भी अपने अपने बेड पर जा कर के सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुल गई और मैंने देखा कि राजू अपने डेस्क पर बैठा था। और जब मैं राजू के पास गया तो मैंने देखा कि
राजू की आंख से खून निकल रहा था और वो वही बुक पढ़ रहा था जो हम जंगल से लाए थे। इतने में ही उस किताब से एक काली सी परछाई निकली जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये सब देख करके मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ और मेरी चीख से संजू की आंख खुल जाती है और संजू दौड़ता हुआ मेरे पास आता है। इतने में ही उस काली परछाई ने संजू का सर धड़ से अलग कर दिया और वो काली परछाई मुझे मारने ही वाली होती है कि मैं चीखता हुआ अपनी नींद से उठता हूँ और संजू मेरी तरफ हैरानी भरी नज़रों से कहता है, क्या हुआ अशोक, तुमने बुरा सपना देखा क्या? तुम बहुत चीख रहे थे। हाँ संजू, वो एक बहुत बुरा सपना था और ऐसा सपना मैंने पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। अगली सुबह हम सब हमेशा की तरह अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे कि मुझे और संजू को प्रिंसिपल ने अपनी ऑफिस बुलाया। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल खूनी रात को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आप सबको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करिए हमारे चैनल खूनी रात को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।